एक दिन पहले पीएम मोदी लोकसभा में आए, अविश्वास प्रस्ताव पर बोलना शुरू किया। बोलना था मणिपुर पर, बोलने लगे अपनी सरकार की फर्जी उपलब्धियों पर, और वो भी बड़े गर्व के साथ। मोदी जी ने संसद में एक एक करके कई झूठ बोले, सीना ठोक ठोक कर। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। हम बताते हैं कि मोदी जी संसद में कैसे झूठ बोल रहे थे और उनके सांसद टेबल थपथपा रहे थे। मोदी जी ने बेशर्मी से पहला झूठ एलआईसी को लेकर बोला। डींगे हाँकते हुए मोदी जी ने कहा कि उनके कार्यकाल में एलआईसी मजबूत हो रही है। अब इसकी सच्चाई जानिए। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी 1 साल पहले मई 2022 में सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम में अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेची, आईपीओ लॉन्च किया। एक शेयर की कीमत रखी गई 902 से 949 रुपए। शेयर लिस्ट हुआ 867 रुपए, यानी कि 9% डिस्काउंट पर। बीते 1 साल में शेयर 530 रुपए तक लुढ़का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शेयर ने निवेशकों के 2.5 लाख करोड़ रुपए डुबो दिए। अब बताइए कहां से मजबूत है? ये मोदी जी के महंगे चश्मे का कमाल है कि उन्हें बुरी तरह से डूबने की कगार पर खड़ी एलआईसी मजबूत दिख रही है। दूसरा झूठ, मोदी जी से उम्मीद थी कि मणिपुर पर बोलने के साथ वे नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी कुछ बोलेंगे, लेकिन फिर उन्होंने झूठ बोला। देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान को लेकर फर्जी दावा कर दिया। मोदी जी ने संसद में बेशर्मी से कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम राज्य में भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी खोला गया। लेकिन सच्चाई ये है कि 2011 में जब मोदी जी केंद्र की सत्ता में नहीं थे, तभी मिजोरम में आईआईएमसी खुल गया था। मिजोरम में आईआईएमसी 8 अगस्त 2011 को ही खुल चुका था और उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी। ये तो केवल 2 झूठ हैं। मोदी जी की संसद में कही गई एक एक बात झूठी है। अपनी सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए वो फर्जी बातें करने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। 2024 आ रहा है, जनता आपको सत्ता से बाहर करने में नहीं हिचकिचाएगी।